हम दर हकीकत इमाम हुसैन के खून के बदले के लिए जमा हैं और ये हम मेहनत कर रहे हैं कि साहिब दम साहिब ज़मान आएंगे और ये सारा मजमा इमाम के साथ होगा। असल वारिस अज़ादारी, वारिस खून हुसैन जब आएंगे तो ये सारे औलियाए दम, ये सारे वारिसाने क़त्ल हुसैन, वारिस हुसैन का साथ देकर आज़ादारी को मुकम्मल करेंगे। चलिए कुछ देर के लिए करबला चलें, अपने जहनों को करबला ले चलिए। अगर इतना बड़ा मजमा करबला में होता तो नबी ज़ादियों के सर से कोई चादर नहीं उतारता। अगर इतना बड़ा मजमा करबला में होता तो कोई हुसैन के बदन पे घोड़े ना दौड़ाता। आज इतनी मुद्दत के बाद हम जो रो रहे हैं वो निदामत का गिरिया नहीं है, हसरत का गिरिया है। नदामत का गिरिया वो रोता है जिसने जुर्म किया होता है, और हसरत का गिरिया वो करता है जो तमन्ना का इजहार करता है कि हम होते तो हुसैन को कोई ना मारता, हुसैन तन्हा ना होते, हुसैन अकेले ना होते। अजरुकुम अल्लाह। बस मैं एक जुमला मसाइब का आपको सुना दूं। मेरे भाई ने कह दिया अगर हम करबला में होते, ये मजमा करबला में होता तो अज़ादारों कभी सकीना को कोई तमाचे ना मारता, कभी कोई जनाबे सकीना के गोशवारे ना छीनता, कोई इमाम हुसैन की 4 साला बच्ची के दामन को आग ना लगाता। अगर ये मजमा करबला में होता ना तो जनाबे सकीना पानी पानी ना बोलती। सलाम हो उस बीवी पर कि जिसे, बस मैं मसाइब ख़त्म कर रहा हूँ, 2 जुमले सुन लीजिए। आपने ये आपने मसाइब सुने हैं कि जनाबे सकीना ऊँट से गिर गई थी। मैंने ये मसाइब पढ़े हैं, बीबी ऊँट से गिरी नहीं थी, बीबी को ऊँट से गिराया गया था। जब बीबी सकीना के बराबर से उनके बाबा का सर गुजरता था, नेज़े पर उठाने वाला जब सर को लेके चलता था और बीबी को अपने बाबा का सर दिखाई देता था तो मेरी बीबी रोती थी, और इतनी आवाज़ से रोती थी, इतनी ऊंची आवाज़ में रोती थी कि सारे काफिले में मौजूद लोग रोते थे। तो शिमर ने एक मर्तबा एक जालिम जिसका नाम रजर इब्न रबी लिखा है, उस शख्स से कहा कि क्या किया जाए कि इस सकीना को खामोश कर दिया जाए। इसने कहा इसका ऊँट पीछे ले आओ, बस मैं 2-3 जुमले पढ़ूंगा। इस बच्ची का ऊँट पीछे ले आओ, जब काफिले के आखिर में इस बच्ची का ऊँट आ जाएगा तो मैं इस बच्ची को गिरा दूंगा और तुम काफिला आगे ले जाना। इस जालिम ने जनाबे सकीना का हाथ पकड़कर गिरा दिया। काफिला आगे बढ़ने लगा, बीबी पीछे पीछे चलने लगी। फूफी अम्मा में गिर गई, भैया सैयदे सज्जाद में गिर गई, बाबा मैं ऊँट से गिर गई। काफिला आगे बढ़ने लगा, सकीना बहुत पीछे रह गई। एक मर्तबा सरे हुसैन जमीन में गड़ गया, जिस नेज़े पर हुसैन का सर था वो जमीन में गड़ गया। बहुत चाहा कि सर को बाहर निकाला जाए, नेज़े को बाहर निकाला जाए, लेकिन हुसैन का सर भारी है, नेज़ा भारी है। शिमर ताजियाना लेकर इमाम सज्जाद के करीब आया। मेरे मौला पर जब उसने हाथ उठाना शुरू किए तो इमाम ने बेड़ियां संभाली, अपने बाबा के सर के करीब आए, कहा बाबा आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता, बाबा ये मेरे ऊपर ताजियाने बरसाता है। इमाम हुसैन के सर से आवाज़ आई, सकी ए ज़ैनुल आबिदीन मेरी सकीना गिर गई है। जैसे ही ये जुमला जनाबे ज़ैनब ने सुना, खुद को ऊंट से गिरा दिया और गई हैं उस जानिब जहां से काफिला आया था, और कहती जाती थी सकीना तुम कहां हो, सकीना तुम कहां रह गई, सकीना तुम कहां हो। ये कहती कहती जनाबे ज़ैनब पहुंची एक ऐसी जगह जहां एक दरख्त के साए में काले बुरके में बीबी बैठी हुई है, गोद में जनाबे सकीना को लिया हुआ है। करीब जाकर बैठ गई, कहने लगी बीबी हम पर कोई रहम नहीं करता, हमारे बच्चों पर कोई रहम नहीं करता, तुम हमारे बच्चों पर रहम करने वाली पहली हो। कहा बीबी मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देती हूँ, जन्नत में ले जाने की जमानत देती हूँ, तुमने हुसैन की बच्ची पर रहम किया है। बस ये जुमला सुनना था, बीबी ने चेहरे से नकाब हटा दी। एक बेटी ने अपनी माँ को बैठे हुए देखा, जनाबे ज़ैनब ने गले से लगकर कहा अम्मा ज़हरा मेरा भाई मारा गया, मेरा अली अकबर मारा गया, ए ज़ैनब तेरी माँ तेरे साथ। आज़ादारों वज़ू कायम करें, नमाज मगरिबैन का वक्त हुआ गया है, वो दुआ चाहता है। और अजान के लिए तमाम
अज़ादारों से गुजारिश है कि वो वज़ू बना लें और पंडाल के अंदर ही नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी।